अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम देखते हैं जी चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला है। आप बनाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 घरों में ज़रूर उसकी खुशबू जाएगी। और लेकिन बहुत ही सिंपल बनता है। जो बनाना कैसे है, बस थोड़ी सी एफर्ट लगानी है, जो ख़वातीन हमेशा लगाती रहती हैं अपने किचन में। हमने चिकन लेना है और इसमें सारे बेसिक मसाले डालने हैं। कुछ हम साबुत मसाले डालने हैं जो हमने पुलाव में डालते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। 1 कप हमने इसमें दही डालना है, मैरिनेशन करनी है। चिकन आधा केजी से ज़्यादा है। आप इसी तरीके से मटन और बीफ को भी मैरिनेट कर सकते हैं पुलाव के लिए या बिरयानी के लिए। अगर आप सुपर सॉफ्ट चाहते हैं चिकन, मटन या बीफ, तो आप इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल सकते हैं मैरिनेट करने के लिए। इधर हमने चावल जो है तकरीबन 1.25 केजी हैं, इसको मैंने भिगो दिया है और आधा घंटा हम पहले ज़रूर भिगोएंगे चावलों को। चलिए आए हम बनाते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं किस तरीके से मैं घर में पुलाव बनाती हूँ। 4 बड़े प्याज लिए हैं जिनको मैं चॉप कर लूँगी। ये तकरीबन हाफ केजी बनेंगे। अच्छा, मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि टमाटो अगर हम डालते हैं तो इसका कलर रेडिश सा हो जाता है, जो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। ना ही बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे, भून के चिकन को ब्राउन करेंगे, ना ही प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। अब बस देखते जाइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। तो प्याज का कलर हमने कितना चेंज करना है, या इसको कितना फ्राई करना है या पकाना है, जस्ट इसका कलर वाइट हो जाए। हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। तकरीबन ये 7 मिनट में वाइट से हो गए हैं हमारा प्याज। तो अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है और इसमें हम पानी डाल देंगे। अच्छा जी, अगर आपके प्याज जो ब्राउन गल नहीं रहे हों, यानी पक ना रहे हों, सॉफ्ट ना हो रहे हों, तो आप उसमें भी पानी डाल सकते हैं, यानी वाइट ही प्याज हो। प्याज़ों को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ हमारा जो ट्रेडिशनल सा पुलाव बन जाएगा। साथ ही जनाब, जो मैं लहसुन तैयार कर रही हूँ, जो इसके मैं ऊपर से एक्स्ट्रा छिलका उतार रही हूँ और इसके जो पीछे नीचे बाल होते हैं उनको मैंने काट दिया है। तो अब इसके अंदर हम फोक के ज़रिए सुराख कर देंगे, यानी इसको इस तरीके से, तो ताकि हम इसको पुलाव में डालेंगे। अगर आप देखते हैं कोई भी अफ़गानी पुलाव या फिर KPK में जो पुलाव बनाया जाता है, बन्नू पुलाव, जो ट्रेडिशनल पुलाव है इनके, तो उसमें ये लहसुन ज़रूर होता है। हमारे घर में भी ये खाया जाता है, अच्छा है। एक तो इसमें पेट में गैस नहीं होती, दूसरा कोलेस्ट्रॉल नहीं हाई होता, क्योंकि जो इसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल हाई होने का खतरा होता है। बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, ये मैंने जो मेजरमेंट की थी, 1 गिलास मैंने 1.5 गिलास लिया था तकरीबन चावल, तो मैंने उसके लिहाज से क्या किया है, 2.5 गिलास इस पे मैंने पानी डाला है। तो इस लेवल पे नमक चेक कर ले, मैंने भी नमक चेक कर लिया है और इसमें लहसुन भी डाल दिया है। तो इसी लेवल पे जब आप पानी डालें, फ़ौरन लहसुन डाल दें तो वो अच्छे से पक जाता है। तो अब हम इसको बॉयल आने देंगे। जब पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक्कन के बगैर पकने देंगे। फिर उसके बाद 4 से 5 मिनट हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। अच्छा जी, अगर आप पानी की मेजरमेंट इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चावल डालने के बाद पानी डालें और तेज़ आंच करके इसको बॉयल आने दें। यानी अगर आपने चावल डाला है और चावल डालने के बाद तकरीबन हाफ इंच या फिर आप 1 इंच कह लें, आपका जो पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। तो इधर मैंने तवा रख दिया है और ये गर्म हो रहा है। ठंडे तवे के ऊपर कभी भी ना रखिए चावल, अदरवाइज नीचे से ये लग जाते हैं, यानी इसके साथ जो पतीले के जो है ना सतह के साथ ये चिपक जाते हैं चावल। तो जनाब, अब हमने इसको मैंने रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। जो मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, अभी हमारा किचन इनकम्प्लीट है, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करवा लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। चावल तकरीबन 70 से 80% पक चुका है। अब मैं बाकी का हम इसमें दम में पकाएंगे। ये मैंने जो रुमाल है इसको गीला करके
तो अच्छे से निचोड़ दिया है और अब हम इसको दम लगा देंगे। दम मैं 15 मिनट्स के लिए ही लगाऊंगी और 15 मिनट्स में सुपर सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये 15 मिनट्स हो गए हैं तो अब मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम रायता बनाते हैं। मैं आज पोटैटो रायता बनाने लगी हूँ, आलू का रायता, वो बहुत मज़े का लगता है। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है। वैसे तो असूली तौर पे इसको थोड़ी देर के लिए गैप देना चाहिए, इसको चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने वीडियो बनानी है, कंप्लीट करनी है, इस वजह से मैंने जल्दी से इसमें आपको दिखाने के लिए मैं इसमें चम्मच से निकाल रही हूँ। तो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का ज़रूर गैप दिया करें, चाहे इसका ढक्कन उतार दिया करें, लेकिन चम्मच ना बीच में हिलाया करें। लहसुन भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है जी। मेरा जो स्टैंड है ये ख़राब हो गया है, इस वजह से इसके सही एंगल नहीं आते। इंशाल्लाह मैं अब नया स्टैंड लेती हूँ तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर दिखाया करूँगी। आइए जी, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से अपना बनाना है रायता। तो जो मैंने आलू काट लिए हैं, इसको हम बॉईल करेंगे 5 से 7 मिनट में, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और मज़ीद छोटे काट लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आलू को रेस्ट दिया था। जब ये ठंडा हो गया है, हमने दही में डाला है। अब इसमें पुदीना और सब्ज़ मिर्च का हमने पेस्ट डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है। बहुत ही मज़े का रायता बन जाता है। इस तरीके से आप रायता बनाएं, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या खाने के साथ आप रखें। इसमें आप कद्दू भी डाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से बॉईल करके आप कद्दू डालें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।